नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। दिवाली के दिन दिया जलाने के कुछ नियम होते हैं और अगर उन नियमों का पालन करें तो जीवन में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती। दीप जलाने के नियम जानने के बाद अगर आप दीप जलाते हैं तो यकीन मानिए जीवन के हर कष्ट आपके समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि ये त्योहार ही दीपोत्सव के नाम से जाना जाता है और इस दीपक को जलाने का इस त्योहार में खास नियम क्या है, क्या करें, कैसे करें। सबसे पहली बात तो माँ लक्ष्मी की पूजा के बाद दिवाली के दिन दिया जलाने का विधान है, लेकिन दीपक को कहाँ रखें। इस बार धनतेरस 13 नवंबर 2020 शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी और दीपावली 14 नवंबर शनिवार के दिन मनाई जा रही है और दिवाली की रौनक लगातार छटाएं बिखेर रही है। तो दिवाली को दीपोत्सव भी कहते हैं। तो रोशनी के इस त्योहार में दीपक जलाइए, लेकिन ये खुशियाँ कितना बिखेरेगी ये आप पर निर्भर करता है। वैसे इस बार अमावस्या पर खूबसूरत सा संयोग बना हुआ है, बहुत ही 4 दुर्लभ महायोग बने हुए हैं, तो माँ लक्ष्मी की कृपा तो बरसेगी। सबसे पहली बात तो आप अपने घर के मंदिर में सबसे पहले दिया जलाएं, माँ लक्ष्मी की पूजा करें और उनके सामने एक अखंड दीपक जलाइए। ये अखंड दीपक जब आप जलाइएगा तो ये रात भर नहीं बुझना चाहिए, आप ऐसा व्यवस्था करें। बड़ा सा दिया लें, इस दिए में आप एक गोमती चक्र या कौड़ी भी रख सकते हैं, अगर आपके पास दोनों में से जो भी है। लाल धागे की बाती होगी, एक मुखा दिया होगा और ये रात भर जले। और ध्यान रखें कि बाती जैसे पूरा नहीं जलना चाहिए, ये भी एक तरह का दोष लगता है। इसके बाद आप अपने कुल देवता या कुल देवी के स्थान पर जाकर दीपक जलाइए, क्योंकि इसके कुल देवता या देवी या फिर आप शिव जी के मंदिर में जला दें, एक ही बात है। पितरों के नाम से भी एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। कहाँ जलाएंगे? आप इसको घर के मुख्य दरवाजे के बाहर भी जला सकते हैं, अपने छत पर भी उनके नाम से, यानी उनको समर्पित कर दें कि आपको प्रणाम हो। दिवाली के दिन पूजन के बाद अपने घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ रंगोली तो आप बनाएंगे ना, रंगोली के दोनों तरफ अलग से दिया जलाइएगा। बीच में रंगोली होगी, दोनों तरफ एक एक दिया, और 2 दिया अपने चौखट पर जलाइएगा। जब भी दिया जलाएं, फूलों की पंखुड़ी, पत्ता या दोना रखिए, कहीं भी जलाइए, डायरेक्ट जमीन पर मत जलाइएगा। धन की कामना आपकी पूरी होगी। एक दीपक ऐसे जगह जलाएं जहां पर आप अपने घर में पीने का पानी रखते हैं। आपके घर में केंट होगा, एक्वागार्ड होगा, या आप फिल्टर का ही पानी पीते हैं। जहां भी आप पानी स्टोर रखते हैं ना, आप अपनी छत पे टंकी के पास भी ये दिया जला सकते हैं। या आप चाहें तो एक बाथरूम में वैसे एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। आप घर में नल है, चापा नल है, कुआं है, वहीं पर जलाइए, लेकिन जलाइएगा जरूर। आपके घर में तुलसी का पौधा होगा तो घर में तुलसी के पौधे के पास एक दिया जलाएं और तुलसी जी की पूजा इस अमावस्या को करना तो है, लेकिन पौधे मत छूइएगा, अलग से दीपक जला के रखिए। याद रखिए, आपको पौधा नहीं छूना है, अलग से दीपक रखिए। दिवाली के दिन पीपल के नीचे, चूंकि अमावस्या तिथि भी है, तो शाम के समय पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाइए। एक बात याद रखिए, आप कम से कम 5 दिया घी का जलाइएगा अपने घर के पूजा स्थान पर। बाकी के दीपक सरसों का तेल का ही जलाइए, पीपल के नीचे भी सरसों का तेल का जलाइए। अब ये 5 दिया जो आपने जलाया है अपने घर में पूजा स्थान पर, एक तो पूजा स्थान पर रहेगा ही, चाहे तो 5 रहने दें, बाकी जगह सरसों तेल का जलाएं। और पीपल के नीचे जब आप दिया जलाइएगा ना, तो पीछे मुड़कर मत देखिएगा, आप जलाने के बाद चुपचाप वहां से घर चले आएं। ऐसा माना जाता है, ऐसा करने से लक्ष्मी आपके साथ घर आती हैं, क्योंकि लक्ष्मी का स्थान पीपल के वृक्ष में माना जाता है। किसी भी चौराहे पर एक दिया जरूर जलाएं। चौराहे का मतलब है या तो चौराहा या फिर किसी ऐसे स्थान पर जो थोड़े से सुनसान है, आपके घर से ऐसा आउट एरिया है जहां पर लोग आते जाते तो हैं पर रोशनी की व्यवस्था नहीं है, ऐसे जगह पे जलाएं। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आता है। अगर पास का कोई भी मंदिर है, चाहे हनुमान जी का ही मंदिर हो, शनिवार का दिन है, आप शिव जी का मंदिर है, राधा कृष्ण का मंदिर है, तो देवी देवताओं का आशीर्वाद पाने के लिए एक घी का दीपक
पास के मंदिर में जाकर जला के आइएगा। और अगर हनुमान जी का मंदिर है तो सरसों के तेल का दिया में 2 लौंग डालकर जलाइएगा। आपके कर्जों की, कष्टों की, धन की समस्या दूर होती है। इस दिन अगर बेल का वृक्ष है कहीं आसपास, बेलपत्र जो माँ लक्ष्मी का निवास स्थान माना जाता है, भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं, अगर हो तो उसके नीचे भी दीपावली के दिन दिया जलाने का विधान है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। दिवाली के दिन दिया जलाने से बुरी शक्तियां दूर हो जाती है, भूत प्रेत परेशानी, क्योंकि ये बड़ी काली अमावस्या रात मानी जाती है। तो इसलिए इन दिनों में ऐसा स्थान जहाँ पर आपको जाने से डर लगता है मत जाइए। इस समय लोग कुछ तांत्रिक क्रियाएं भी करते हैं। और दिवाली के दिन जब आप लक्ष्मी पूजन कर लें, अगर आपके आसपास कोई ऐसा स्थान है, श्मशान है या फिर मंदिर के आसपास कभी कोई वीराना जगह होता है, उधर भी जला दीजिएगा। किसी गरीब की झोपड़ी को अगर उजाला कर सकें तो ज़्यादा अच्छा है। दीपावली के पूजन के बाद अपने घर के मुंडेर यानी छत का जो होता है ना रेलिंग, आप उस पर जरूर जलाइए, क्योंकि मुंडेर पर दिया जलाने से जीवन में खुशियां भी आती हैं और बुरी नज़र शक्तियों से आप बचे रहते हैं। दीवारों पर, खिड़की पर, बाथरूम में दीपक जरूर जलाएं। और ऐसा माना जाता है कि एक दिया अपने पड़ोसी के घर जरूर रख दीजिए। इससे आप दोनों के बीच अगर किसी तरह का कोई अनबन है तो दूर होगी, प्रेम बढ़ेगा। तो इस दीपावली ढेर सारी खुशियां लेकर आया है आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए। तो क्यों ना 2021 को, 22 को, 23 को, आने वाले हर वक्त को और अच्छा बनाने के लिए इस दीपक का महाप्रयोग करें। क्योंकि हमने आपको ये बताया कि दीपक कहाँ कहाँ जलाना चाहिए, लेकिन एक बात हमेशा ही याद रखिए, घर में जब आप पूजा कीजिएगा तो सिंह लग्न, वृषभ लग्न, ये सब लग्न में पूजा करने से लक्ष्मी अस्थायी रूप से रहती है और बरकत नहीं खत्म होती। तो जरूर करें। और हमेशा ही एक बात का ध्यान रखिए कि आप जब दीपक जलाते हैं तो दीपक से दीपक मत जलाइए। आप एक कैंडल ले लें, कैंडल के थ्रू आप सभी दीपक को जलाइए, नहीं तो दीपक से दीपक जलाने में भी दोष लगता है। ठीक है। दूसरी बात, जब भी आप दिया रखिएगा नीचे में कुछ ना कुछ जरूर रखिए, आसन दीजिए। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रंगोली के बीच में दिया जलाते हैं, ऐसा मत कीजिएगा, दोनों तरफ जलाना है। इस दिन लोग बही खाता करते हैं, आप भी कीजिए। दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए विशेष प्रयोग भी किए जाते हैं, जरूर कीजिए, क्योंकि ये प्रयोग आपको पूरा साल सुख समृद्धि देता है। और इसका आपको ये नहीं है कि आज आपने किया कल आपको 1 करोड़ का लॉटरी लग गया, ऐसा नहीं है, लेकिन लगता जरूर है। आप अपने कर्म से सफल होते हैं, भगवान ऐसा बुद्धि ही दे देते हैं कि आप सब कुछ अच्छा करते चले जाते हैं। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव।